यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं। तो जो लोग नहीं कर पाए थे अब वो कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है भैया क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया था कि बोर्ड मास का सवाल है भैया, इसको सॉल्व करके इसका आंसर देना। नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं, हम करके सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे क्या बोला था, आधे बोला था भैया, मैंने बोला था 20 डिवाइड का साइन 100 बटे का 25 डिवाइड का साइन 10 का आधा है, यही बोला था भैया। इसमें बहुत कुछ करना नहीं था, बिल्कुल आराम से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे जैसे बोर्ड मास का नियम आपको पता होना चाहिए। जैसे भैया क्या होता है वी बोर्ड मास का नियम, तो वी का मतलब होता है वेनिकुलम यानी कि बार। बार किसको कहते हैं भैया, तो बार को हम प्रथम प्राथमिकता देते हैं। जैसे पर यहाँ पर लिख उठा 15 डिवाइड का साइन 20 और प्लस का 4 लिखा है, तो यहाँ पर बार ऊपर छत लगा रहेगा। हमें पता है कि पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाता है फिर मल्टीप्लाई को, लेकिन यहाँ पर प्लस को बाद में किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बार लग जाने की वजह से पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे कि 40 और यहाँ पर 20 और कितना लिखा था 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 24। अब सॉल्व हो गया। अब इसके बाद कुछ करेंगे, तो बार को हम प्रथम प्राथमिकता देते हैं, पहले बार को सॉल्व करते हैं। तो वी का मतलब वेनिकुलम यानी कि बार हो जाता है। और भैया बी का ब्रेकेट, पहले छोटा वाला ब्रेकेट फिर बीच वाला मझला वाला ब्रेकेट और उसके बाद सबसे बड़ा वाला ब्रेकेट सॉल्व किया जाता है। फिर क्या मतलब होता है भैया, फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, इंग्लिश में ऑफ और हिंदी में का रहेगा, उसका मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है, मतलब होता है डिवाइड। उसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। डिवाइड का मतलब भाग यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है। फिर क्या होता है भैया, डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग को सॉल्व किया जाता है। फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाएगा। फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाएगा। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है सबसे लास्ट में भैया। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कि 20 यहाँ पर हम था और लिख देंगे, यहाँ पर भैया 100 था और 100 भी लिख देंगे बटे 25 था, यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद डिवाइड का साइन 10 भी लगा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमने आपसे बताया कि भाग गुना जोड़ घटाव बाद में करेंगे, पहले हम ऑफ या का को सॉल्व कर देते हैं। आप लोग ध्यान से समझो कि यहाँ पर लिखा है का आधा है, तो बीच में का आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। जब का आ गया तो का मतलब क्या होता है भैया, गुना होता है, लगा दो। आधे का मतलब 1 बटे का 2 हो जाता है, यही तो होता है, बिल्कुल यही होता है भैया। जब होता है तो अब गुना कर देते हैं। कैसे, पहले ऑफ या का को सॉल्व कर देंगे, 2 से काटेंगे 1 बार में और 2 से काटेंगे 5 बार में। कितना आ गया भैया, यहाँ पर आ गया 5 का 1 गुना 5 और नीचे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर लगा देते हैं कितना, 5 रख देते हैं। कितना रख देते हैं भैया, यहाँ पर रख देते हैं 5। ठीक है, हो गया। बटे के नीचे 1 हम मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर भैया जो है अब डिवाइड का साइन केवल आ गया, मल्टीप्लाई का साइन अब यहाँ पर केवल डिवाइड का साइन आ गया, अब कोई साइन है नहीं। तो अब इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं। डिवाइड के साइन को हम क्या करेंगे कि अपन लिखेंगे 20, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखता रहे। यहाँ पर लिख देते हैं 20 और डिवाइड का साइन यहाँ पर नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बटे में अगली संख्या सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है। कब? जब डिवाइड का साइन होता है। तो डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दिया और 100 बटे का 25 था, इसको हमने 25 बटे का और 100 कर दिया, 100 कर दिया। उसके बाद फिर से डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो गया और जो 5 बटे का 1 है इसको हम 1 बटे का और 5 कर देते हैं। बार बार आज फोन आ जा रहा है यार, उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाती है, आप लोग क्षमा करेंगे उसके लिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब सब कुछ भैया मल्टीप्लाई के साइन में आ गया और जब सब कुछ मल्टीप्लाई के साइन में आ गया तो मल्टीप्लाई का साइन कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर का गुना ऊपर कर देंगे और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर देंगे। बिल्कुल यही नियम होता है। कब? जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तब। ठीक है, उससे पहले जो कटने वाली संख्या होती हैं उनको हम काट भी लिया करते हैं। जैसे कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा भैया। जैसे जैसे 5 का 5 गुना 25 और 5 का 4 गुना सॉरी इसको और आसानी से काट सकते हैं। जैसे जैसे भैया क्या काट सकते हैं, इसको 25 को एक ही बार में उड़ा दो, 25 का 1 गुना 25 और 25 का 4 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। और 4 से काटेंगे, 4 का 1 गुना 4 और 4 का 5 गुना 20 हो जाएगा और इस 5 से ये 5 बिल्कुल भस्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आंसर में क्या आएगा भैया, आप समझ नहीं सकते हैं कितना आसानी से कैसे आंसर आ गया। एक आंसर आ गया, सारी संख्याएं कट चुकी हैं, सब बिल्कुल भस्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। क्वेश्चन कितना लंबा था, आंसर 1 आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे क्वेश्चन में था 20 डिवाइड का साइन 100 बटे का 25, उसके बाद डिवाइड का साइन 10 का आधा है। इसमें कुछ लोग आंसर दिए थे
कितना 10 दिए थे। मेरे भैया ध्यान से समझते हुए चलेंगे, बोर्ड मास का नियम है, क्वेश्चन को खत्म कर देता है यार। आप कोई भी चैप्टर लगा रहे हो, कोई भी चैप्टर लगा रहे हो, यद्यपि वही बोर्ड मास का नियम आपको पता है तो वो फंसा नहीं सकता है। मैथ आपकी सॉल्व ही होनी है, थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन सॉल्व कर पाएंगे। उसमें क्या करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, और बोर्ड मास का नियम दिमाग में बिल्कुल सेव होना चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। और यद्यपि अब समझ में आ गया भैया तो वीडियो को लाइक यार जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में दूसरा कुछ दे दिया, जैसे यहाँ पर आपकी, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला भैया, इसको आधे को मिटा देते हैं भैया, आधे पर देते हैं, चलिए आधे पर फिर से दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कितना, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको आप लोग हल करने की कोशिश करो। यहाँ पर मैंने दे दिया कि 45 45 से दे दिया डिवाइड का साइन, उसके बाद कितना दे दिया, उसके बाद दे दिया भैया 30 बटे का और 15 दे दिया, 15 दे दिया। उसके बाद क्या दे दिया भैया, और फिर से डिवाइड का साइन लगा करके यहाँ पर दे दिया हमने क्या, मैंने यहाँ पर दे दिया, चलिए फिर से 15 दे देते हैं, फिर से 15 का आधा है, का आधा है। अब आप लोग इसका आधा करेंगे, बिल्कुल कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड मास का कोई क्वेश्चन नहीं है। इसको इसलिए समझा रहे हैं कि आप लोग समझ पाओ कि मैं डिवाइड कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना है, ऑफ कब हल करना है, प्लस कब करना है, माइनस कब करना है। ठीक है, इतना है भैया। बाकी बोर्ड मास का क्वेश्चन हम कल आपको अगली वीडियो में कराएंगे, जो कि बढ़िया बढ़िया सीजीएल से एचएसएल लेवल के बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, आप लोगों के समझ में भी आएगा। कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा आप लोग हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे उसके लिए क्या करना है भैया, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि भैया कोई फेक चैनल नहीं है कि आपको आज पढ़ा करके अगले दिन जो है चैनल को बंद कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लगातार हम प्रयास करेंगे भैया कि आपको अच्छे से अच्छे लेवल की मैथ पढ़ाने की कोशिश की जाए। जो आप लोग व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, इसमें लिखने में मिटाने में थोड़ा समय लग रहा है, बहुत ही जल्द भैया डिजिटल बोर्ड यहाँ पर लगवाया जाएगा, हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। जैसे कि मैंने टीचर की भी व्यवस्था कर ली है, आप लोग को कुछ टीचर जो है मैथ मैं पढ़ाऊंगा, मैथ और हिंदी, उसके बाद रीजनिंग के और जीएस के टीचर भी आने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर बोला है डिवाइड का साइन लगा है ना, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखते हैं 45, डिवाइड का साइन को बिल्कुल छेड़छाड़ ना करते हुए हम 30 बटे का 15 कर देंगे, और फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन 15 कर देंगे। का आधा बोला है, का मतलब गुना होता है, आधे का मतलब 1/2 होता है। बिल्कुल स्पीड में लगाएंगे। अब क्या करेंगे भैया, जो कटता है काट लो, नहीं कट पाएगा, बिल्कुल नहीं कट पाएगा। तो 15 का 1 गुना 15, नीचे 2 है, तो यहाँ पर सीधा लिख देंगे कितना, कि 15 बटे का और 2 लिख देंगे भैया। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को बनाते हैं। अब क्योंकि डिवाइड ही डिवाइड है, अब तो सॉल्व करना पॉसिबल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 45, डिवाइड के साइन को हम जो है मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगली संख्या सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है जब डिवाइड का साइन हो। तो डिवाइड के साइन को हम जो है मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं, और जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा तो अगली संख्या पलट जाएगी। 30 बटे का 15 है, ये 15 बटे का 30 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, फिर से डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा, और ये 2 बटे का और 15 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। जब हो जाएगा तो अब चलिए काटते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई के साइन में आ गया। आप लोग खूब पता है भैया कि जब मल्टीप्लाई के साइन में होता है, संख्याएं बटे में होती है, तो उनको आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे, ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, नीचे की संख्या नीचे से गुना। उससे पहले जो कटने वाली संख्या उनको काट भी देते हैं। जैसे कुछ कटेगा तो काट देते हैं भैया, कट गया, बिल्कुल 15 का 1 गुना 15 और 15 का 1 गुना 15, 15 से 15 एक बार में खत्म। अब क्या कटेगा, तो इसको काटेंगे तो 15 का 2 गुना 30 और 15 का 3 गुना 45 हो गया भैया। और इस 2 के जलन में ये 2 एक दूसरे के जलन में बिल्कुल दोनों भस्म हो गए, बर्बाद हो गए। अभी क्या बचा है, पूरे क्वेश्चनों में भैया केवल 3 बटे का 1 बचा है। तो 3 बटे का 1 लिखो या फिर 3 लिखो, कोई दिक्कत है आपको, बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का मतलब कुछ होता ही नहीं है बटे में। अभी आपने बताया था डिवाइड हो या मल्टीप्लाई, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्यों, क्योंकि भैया 1 से किसी भी संख्या में आप गुना करेंगे, रिपीट वही संख्या आएगी, भाग करेंगे तब भी आएगी। तो 1 बटे के नीचे लगाने का कोई वैल्यू नहीं होता। हाँ, ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। तो इसलिए आपका आंसर कितना आ गया, राइट 3 आ चुका है। क्वेश्चन कितना लंबा था भैया, 45 डिवाइड का साइन 15 बटे का 30 बटे का 15 डिवाइड का साइन 15 का
आधा है भैया, कितना है 3 है। अभी मुंह जबानी पूछ लो भैया, कुछ लोग शर्मा जाएंगे, यार इतना ऐसे कैसे हो जाएगा, इसका आधा 30 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भैया, आप लोग बोर्ड मास के नियम से, बोर्ड मास की सहायता से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, अन्यथा इसको आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। तो ये कोई सवाल नहीं था बोर्ड मास का, लेकिन समझाने का बहुत बढ़िया तरीका था कि आप सीखो कि प्लस को, माइनस को, डिवाइड को, मल्टीप्लाई को कब भैया सॉल्व करते हैं, ऑफ कब सॉल्व करते हैं, इसको समझाने के लिए बिल्कुल छोटे लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए, 2-4 वीडियो का। उसके बाद जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बड़े बड़े सवाल, बिल्कुल बोर्ड मास के सवाल चुटकियों में हल कर पाएंगे। कब? क्योंकि आपको पता हो जाएगा कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी साइनें जो है कब चेंज होगी, कैसे चेंज होगी। ठीक है, बिल्कुल। यद्यपि समझ में आ गया भैया, बहुत आसानी से आप सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अभी, तुरंत इसी वक्त। और चैनल पर नया भैया तो सब्सक्राइब भी कर लो। और यद्यपि सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, तो एक काम और करेंगे आप लोग, क्या कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। बिल्कुल छोटे सा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप लोग कर पाएंगे और आंसर जरूर देंगे। नहीं तो उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलेंगे क्या, जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर लिख देते हैं 30 डिवाइड का साइन, उसके बाद लिख देते हैं 25 और बटे का यहाँ पर लिख देते हैं 100 और डिवाइड का साइन यहाँ पर लिख देते हैं 200। ठीक है, 200 का आधा है, का आधा है, जो मेरे पेन में यहाँ मैंने लिख दिया और आप लोग आंसर कर भी पाएंगे। ये मेरा दावा है बिल्कुल आपसे। क्यों? क्योंकि आपको अब नियम जब पता हो गया तो यहाँ पर कुछ भी, जो भी आपके पेन में, आप अपनी कॉपी में लिख लो भैया, लेकिन आंसर आप कर पाएंगे, मेरी गारंटी है कर पाएंगे। क्योंकि जब नियम पता हो जाता है ना, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछेगा, आप आंसर कर ही पाएंगे। ठीक है, और यद्यपि आंसर जो लोग कर पाएंगे भैया, मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। ऐसा लगेगा कि मेरा बोलना, सिखाना, समझाना, पढ़ाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। तो फोन ज्यादा आ रहा था भैया, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाते हैं, क्योंकि रोड है इधर ना, तो डिस्टरबेंस हो जाते हैं, इसलिए स्पीड में बताने का मैंने प्रयास किया और आप लोग सीख भी पाए होंगे। और यद्यपि सीख पाए भैया तो बहुत बहुत धन्यवाद है। तो यहीं पर वीडियो को ब्रेक देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा।